Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is part 6 of DSSB PGT Biology 2015 previous year paper. Question number 161 है The kappa particle self-replicating bodies produces toxin called options are hemojoin, venom, पैरामीसिन या फिर none of these. कापा पार्टिकल्स की बात करें तो वो जो है पैरामीशियम के अंदर जो है पाया जाता है. पैरामीशियम जो है इसे रिलीज करता है और ये जो है एक प्रोटोजोन जो टॉक्सिन काबा पार्टिकल्स रिलीज करते हैं वो होता है पैरामीसिन. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162. द मेजर फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज ऑप्शंस आर एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, सर्कुलेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के फंक्शन की बात करें तो ये तीनों ही जो है इसके फंक्शन होते हैं एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन और सर्कुलेशन. बट यहाँ पर जो है मेजर फंक्शन पूछा गया तो मेजर फंक्शन होता है उसका ऑस्मोरेगुलेशन. तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी. Next question है question number 163. Each cells are an important source of options are sugar, vitamin C, riboflavin या फिर proteins. ई सेल की बात करें तो वो जो है राइबोफ्लेविन का जो है इंपॉर्टेंट सोर्स होता है. तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी. राइबोफ्लेविन को जो है विटामिन B2 भी कहते हैं. तो जो है विटामिन B2 नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164. फर्स्ट लैंड इनहिबिटिंग प्लांट्स आर ऑप्शंस आर बायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स. सबसे पहले जो लैंड पर प्लांट आए थे वो थे ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो लैंड पर भी रह सकते हैं और उन्हें वाटर की भी जो जरूरत होती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए जो है इसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड होर्सटेल. ऑप्शंस आर इक्विस्टम, लाइकोपोडियम, मार्सिलिया या सेलाजिनिमा. होर्सटेल हम लोग कहते हैं इक्विस्टम को. तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166. एट व्हाट स्टेज द प्रो एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड. ऑप्शंस आर 4 सेल्ड, 12 सेल्ड, 18 सेल्ड या फिर 16 सेल्ड. 16 सेल स्टेज को जो है हम लोग प्रो एम्ब्रियो कहते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167. हेक्साकांथ इज अ हेड, अ 6 हुक्ड एम्ब्रियो, नेक्ड एम्ब्रियो या फिर अडल्ट टेप वर्म. अगर हेक्साकांथ की बात करें तो वो जो है एक 6 हुक्ड एम्ब्रियो होता है इन टेनिया सोल. टेप फॉर्म के अंदर जो है ये पाया जाता है. वहां पर जो है एक 6 हुक्ड एम्ब्रियो ये होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168. व्हाट इज टाइफोसोल ऑफ अर्थवर्म. ऑप्शंस आर अ डिफेंस मैकेनिज्म, अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन या फिर अ फोल्ड ऑफ द इंटेस्टाइन. टाइफोसोल की बात करें तो वो होता है अ फोल्ड ऑफ द इंटेस्टाइन. ठीक है. टाइफ्लोसोल जो होता है वो एब्जॉर्प्शन के लिए जो है एरिया इंक्रीज करता है. एब्जॉर्प्शन एरिया जो है यहाँ पर इंक्रीज करता है इंटेस्टाइन के अंदर. तो इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज करना. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169. ट्यूब फिट अकर इन. ऑप्शंस आर स्नेल, स्टारफिश, कटलफिश या फिर कैट फिश. ट्यूब फिट होते हैं स्टारफिश के अंदर, दैट इज एयूरेलिया. ये जो है फीडिंग, रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन के अंदर जो हेल्प करते हैं. रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन के अंदर हेल्प करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170. लिम्बलेंस एम्फीबियंस हैव ड्राई स्किन, नो कोपिलेटरी ऑर्गन्स, नो आईलिड्स या फिर ओनली हिंड लिम्ब्स. लिम्बलेस एम्फीबियंस की बात करें तो उनके अंदर लिम्ब भी नहीं होते, साथ साथ में उनके पास जो है आईलिड्स भी नहीं होती है. तो उन्हें जो है हम लोग ब्लाइंड वॉर्म्स भी कहते हैं. उनको जो है ब्लाइंड वॉर्म्स भी कहा जाता है बिकॉज उनके पास जो है आईलिड्स भी नहीं होती. इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वो है दैट इज जिम्नोस्पर्म. an example of limbless amphibian. Next question है question number 171. Scaly tail is found in options are horse, rabbits, moles या फिर dogs. Horse, rabbits, moles और dogs ये सभी जो है मैमल्स के एग्जाम्पल हैं. मैमल्स के अंदर वैसे जो है स्केली टेल जो है नहीं पाई जाती, बट मोल्स के अंदर जो है स्केली टेल्स पाई जाती हैं. और साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इनकी आईज जो होती है वो भी वेरी स्मॉल होती हैं. साथ ही साथ में इनके जो लिम्स होते हैं वो भी बहुत रिड्यूस्ड हैंड लिम्स भी इनके होते हैं. eyes and reduced hair, hind limbs. Next question है question number 172. Na positive K positive exchange pump involves
डिफ्यूजन, डिप्लाज्मोलिसिस, ऑस्मोसिस या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Na पॉजिटिव के पॉजिटिव एक्सचेंज पंप की बात करें तो उसके अंदर जो है ATPase पाया जाता है। ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन जो है कह सकते हो पंप होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन पंप होता है जिसके अंदर जो है ATPase पाया जाता है। तो ये जो होता है 3 सोडियम को, जो 3 Na पॉजिटिव होते हैं उनको आउट ऑफ द सेल करता है और 2 के पॉजिटिव को जो है इनसाइड ऑफ द सेल करता है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173। फाइब्रोब्लास्ट कैन मूव ओवर, ऑप्शंस आर लिक्विड सरफेस, सॉलिड सरफेस, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। फाइब्रोब्लास्ट की बात करें तो ये जो है एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि स्किन के अंदर और टेंडन्स के जो अंदर लोकेटेड होता है, टेंडन्स में जो है लोकेटेड होता है। इट इज ए कनेक्टेड, ये जो है दोनों ही सरफेस के ऊपर जो है मूव कर सकता है, लिक्विड सरफेस एज वेल एज सॉलिड सरफेस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174। डीएनए सिंथेसिस इज स्टडीड बाय इनकॉर्पोरेशंस ऑफ रेडियो लेबल्ड एडेनिन, राइबोस शुगर, यूरेसिल या फिर थाइमिन। डीएनए सिंथेसिस की बात करें तो उसके अंदर जो रेडियो लेबल की जाती है वो की जाती है थाइमिन नाइट्रोजनस बेस की। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो थाइमिन होता है वही जो है सिर्फ डीएनए के अंदर पाया जाता है, बिकॉज वो जो है आरएनए के अंदर एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स अकर इन, ऑप्शंस आर यूकैरियोटिक सेल्स, फंजाई, ग्रीन एल्गी सेल्स या फिर ऑप्शन डी A+B+C। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो जो है नेटवर्क ऑफ फाइबर से मिलकर बनी होती है। इज एक्चुअली नेटवर्क ऑफ फाइबर जिसका फंक्शन होता है मूवमेंट में, मूवमेंट ऑफ सेल के अंदर जो है इसका फंक्शन होता है। तो जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होती है यूकैरियोटिक सेल्स, फंजाई एज वेल एज ग्रीन एल्गी सेल्स सब के अंदर पाई जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176। डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए occur during, options are G0 phase, G1, G2 and S। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करें तो जो भी तरह का डीएनए होता है उसकी जो डुप्लीकेशन होती है वो S फेज में होती है। नॉर्मल डीएनए की भी, दैट इज न्यूक्लियर डीएनए की भी, और माइटोकॉन्ड्रियल या फिर क्लोरोप्लास्ट डीएनए की भी जो डुप्लीकेशन होती है वो S फेज में होती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177। नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स वाज अवॉर्डेड इन द ईयर, ऑप्शंस आर 1962, 1970, 1965, 1953। 1962 के अंदर जो है वॉटसन, क्रिक एंड विल्किंस को जो है नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ डीएनए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 178। द एनहाइड्रो बॉन्ड ऑफ प्रोटीन्स आर कॉल्ड, ऑप्शंस आर ग्लूकोसिडिक बॉन्ड्स, एस्टर बॉन्ड्स, पेप्टाइड्स बॉन्ड्स या फिर डाइस्टर बॉन्ड्स। प्रोटीन्स की बात करें तो वहां पर पाए जाते हैं पेप्टाइड्स बॉन्ड। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 179। विच इज द कंपोनेंट ऑफ अ क्लोरोफिल, ऑप्शंस आर मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीज या फिर आयरन। क्लोरोफिल का कंपोनेंट की बात करें तो वो होता है मैग्नीशियम। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180। सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड सेगमेंट्स अकर इन बिटवीन टू गैप्स बाय, ऑप्शंस आर यू प्रोटीन, एक्सोन्यूक्लियस, अनवाइंडेज या फिर ऑप्शन नंबर डी दैट इज A+B। क्रोमेटिड सेगमेंट्स को अलग करने का काम होता है अनवाइंडेज एंजाइम का। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 181 है अ वुमन सूज अ मैन फॉर द सपोर्ट ऑफ हर चाइल्ड, शी हैज ब्लड ग्रुप A एंड हर चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप O वेयर द मैन हैज ब्लड ग्रुप B। ठीक है, एक जो वुमेन है उसने जो है अपने बच्चे के सपोर्ट के लिए जो है एक मैन को सू कर दिया, मतलब उसके ऊपर केस कर दिया है। जो फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप जो है यहाँ पर दिया हुआ है ब्लड ग्रुप A। ठीक है, और उसके बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो है O और मैन का ब्लड ग्रुप जो है यहाँ पर B दिया हुआ है। तो ऑप्शंस है कुड बी द मैन बी द फादर ऑफ द चाइल्ड, क्या जो मैन है उसका फादर हो सकता है। कुड बोथ ऑफ देम टुगेदर प्रोड्यूस सच चाइल्ड, क्या दोनों मिलकर जो है ऐसा बच्चा जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसका ब्लड ग्रुप जो है O हो, या फिर दे कॉन्ट हैव अ चाइल्ड विद O ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो क्या वो बच्चा ऐसा प्रोड्यूस नहीं कर सकते जो जिसका ब्लड ग्रुप जो है O हो। तो अगर हम बात करें फीमेल में अगर ब्लड ग्रुप A है तो इसके अंदर जो है उसके चांसेस हैं कि यहाँ पर जो एलील्स हैं वो यहाँ पर IA IO भी हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने नहीं बताया कि एलील कौन से। सिमिलरली बात करें अगर यहाँ पर मेल का B है तो इसके एलील जो है IB IO के होने के भी चांसेस। अगर इस बेसिस पर बात करें तो ये जो है ब्लड ग्रुप A भी जो है यहाँ पर अगर हम बात करें AB ब्लड ग्रुप के चांसेस हो सकते हैं, AO के हो सकते हैं, किसके साथ करेगा BO हो सकता है या फिर OO भी यहाँ पर हो सकता है।
यानी यहाँ पर ए बी ब्लड ग्रुप होगा, इसमें ए ब्लड ग्रुप आएगा, इसमें बी ब्लड ग्रुप और इसमें ओ ब्लड। तो यहाँ पर जो है बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। तो क्या कुड बी द मैन ऑफ द फादर ऑफ द चाइल्ड, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कुड बोथ ऑफ देम टुगेदर प्रोड्यूस अ चाइल्ड, यस, जो दोनों मिलकर ऐसा चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। दे कांट हैव अ चाइल्ड विद ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, ये जो है ऐसा बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर सकते जिसका अंदर ओ ब्लड ग्रुप है, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो ओ ब्लड ग्रुप है उसके भी 25% चांसेस यहाँ पर बनते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए एंड बी, दैट इज डी, ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 183, द ट्रिपलेट UAG, UAA and UGA are called नॉनसेंस कॉर्ड्स, इनिशिएटिंग कोडॉन्स, टर्मिनेटिंग कॉर्ड्स, या फिर बोथ ए एंड सी। UAG, UAA एंड UGA जो होते हैं वो होते हैं स्टॉप कोडॉन्स, और इनको जो है हम लोग नॉनसेंस कॉर्ड्स या फिर टर्मिनेटिंग कॉर्ड्स भी कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 184, विच एंजाइम कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ RNA टू DNA? ऑप्शंस आर ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, पॉलीमरेज, या फिर रिवर्स पॉलीमरेज। RNA को DNA में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 185, अ वुमन हैज अ चाइल्ड विद क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, द नंबर ऑफ बार बॉडीज प्रेजेंट इन अ चाइल्ड इज। अगर क्लिनफिल्टर की बात करें तो उसका जो जीनोटाइप होता है वो होता है XXY। तो इसके अंदर जो है मेल के करेक्टर भी होते हैं चाइल्ड में, एज वेल एज फीमेल के करेक्टर्स भी होते हैं। एक X रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फीमेल करेक्टर्स और Y होता है मेल के करेक्टर्स के लिए, जबकि एक X क्रोमोसोम जो होता है वो एज अ बार बॉडी के रूप में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो है जस्ट 1 बार बॉडी प्रेजेंट होती है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 186, बारबरा मैकलिंटन डिस्कवर्ड, ऑप्शंस आर ट्रांसपोसोम्स, प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड्स, या फिर प्राइम्स। मैकलिंटन ने जो है ट्रांसपोसोम्स को जो है डिस्कवरी करी थी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187, मल्टी लेयर पेरिसाइकिल इज फाउंड इन, ऑप्शंस आर अगेन एलोकेशिया, एलोए, या फिर एविसीनिया। पेरिसाइकिल की बात करें वो जनरली जो है सिंगल लेयर्ड होती है, जनरली क्या होती है सिंगल लेयर जो है पाई जाती है, बट अगेव की बात करें तो वहां पर जो है मल्टी लेयर्ड पाई जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188, क्लाइपस इन कॉकरोच इज अ पार्ट ऑफ हेड, अ पार्ट ऑफ लेग, पार्ट ऑफ विंग, या पार्ट ऑफ थॉरस। क्लाइपस की बात करें तो ये जो होता है कॉकरोच में हेड का पार्ट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। एक्चुअली क्लाइपस क्या होता है, वो जो होता है एक बिग काइटिन की प्लेट होती है, बिग काइटिन प्लेट विच इज प्रेजेंट एट इंटीरियर पार्ट ऑफ द हेड, इंटीरियर पार्ट में जो प्रेजेंट होती है हेड के। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 189, कार्डियक मसल्स अपार्ट फ्रॉम द मायोकार्डियम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन, ऑप्शंस आर पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ एओर्टा एंड वेना कावा, या एपिकार्डियम। कार्डियक मसल की बात करें तो ये जो है हार्ट के अंदर पाई जाती हैं। जो मसल्स हार्ट में पाई जाती हैं उनको जो है हम लोग कार्डियक मसल्स कहते हैं। ये जो है एओर्टा और वेना कैवा के जो है प्रॉक्सिमल पोर्शन के अंदर भी पाई जाती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 190, द वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज, ऑप्शंस आर 1, 0, -1, या 2। तो वाटर पोटेंशियल जो प्योर वाटर का होता है वो होता है 0। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन नॉर्मल कन्वर्सेशन, ऑप्शंस आर 10 to 20 डेसिबल, 30 to 60 डेसिबल, 70 to 90 डेसिबल, या फिर 120 to 150 डेसिबल। नॉर्मल कन्वर्सेशन में अगर हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड की बात करें तो वो होती है 30 to 60 डेसिबल। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192, ड्यूरिंग ए इंजरी नेसल सेप्टम्स गेट डैमेज एंड फॉर इट्स रिकवरी विच कार्टिलेज इज प्रेफर्ड, ऑप्शंस आर इलास्टिक कार्टिलेज, कैल्सिफाइड कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, या फिर फाइब्रस कार्टिलेज। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज की बात करें तो ये जो है एक स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है, फ्लेक्सिबल होता है, एज वेल एज स्ट्रॉन्ग भी होता है, फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग, जो कि स्मूथली जो है मूवमेंट में हेल्प करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 193, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन, ऑप्शंस आर चिंपैंजी, ऑर्गेंटॉन, गोरिल्ला, या फिर गिबन। क्लोजर रिलेटिव की बात करें तो वो होता है चिंपैंजी, जिसके साथ जो है ह्यूमन का 98.8% DNA जो है मैच करता है। तो ये ज़्यादा क्लोज रिलेटिव होता है मैन के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194. बिफोर द यूरोपियन इन्वेडर विच वेजिटेबल क्रॉप वाज एब्सेंट इन इंडिया? ऑप्शंस आर मेज एंड चिचिंडा, पोटैटो एंड टोमेटो, शिमला मिर्च एंड ब्रिंजल या फिर बीटर गोर्ड. यूरोपियन इन्वेडर आने से पहले जो है पोटैटो और टोमेटो जो है इंडिया के अंदर एब्सेंट था, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195. ट्रिटिकेल इज ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग व्हीट विद, ऑप्शंस आर ओट, मेज, बार्ले या फिर राइस. ट्रिटिकेल की बात करें तो ये जो है एक मैन मेड सीरियल होता है जो कि व्हीट और राई के जो है क्रॉसिंग करने से बनता है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी. राई के जो करेक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो है दैट इज हाई प्रोटीन एंड कोल्ड सॉल्ट. ये करेक्टर जो है ट्रिटिकेल को वो राइस से मिले हैं. और अगर व्हीट करेक्टर की बात करें तो यहाँ पर जो है गुड बेकिंग करेक्टरिस्टिक जो होती है वो ट्रिटिकेल के पास होती है. गुड बेकिंग करेक्टर फ्रॉम द व्हीट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 196. द बुक जेंडा प्लेटफॉर्म वाज रिटन बाय, ऑप्शंस आर बेसे, एंगलर एंड प्रेंथी, हचिनसन या फिर बेंथम एंड हुकर. जेंडर प्लेटफॉर्म की बात करें तो वो जो है बेंथम एंड हुकर ने जो है रिटन करी थी. इसके अंदर इन्होंने जो है 935 जेंडर के बारे में जो है डिस्क्रिप्शन दी थी, उनके बारे में जो है इन्होंने बताया था. इसको जो है टोटल 3 वॉल्यूम के अंदर जो है रिलीज किया गया है जो 1862 से लेकर 1883 तक जो है रिलीज की. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 197. डेंटल फॉर्मूला इन द एडोलेसेंट गर्ल ऑफ एज बिलो 70 ईयर्स इज. अगर बात करें डेंटल फॉर्मूला की तो डेंटल फॉर्मूला जो होता है वो दो तरह के डेंटल फॉर्मूला जो होता है वो दो तरह के होते हैं मेंस के अंदर. अगर हम बात करें पहला होता है मिल्क टीथ, दैट इज जो इसको हम लोग टेम्परेरी टीथ भी बोलते हैं. उसका लिए फॉर्मूला होता है 2102. टू यहाँ पर डोनेट कर रहे हैं इंसीजर को, कैनाई को, प्रीमोलर्स एंड देन मोलर्स को. फिर होता है यहाँ पर जो है परमानेंट टीथ का जो फॉर्मूला होता है, परमानेंट टीथ का फॉर्मूला होता है 2123. ये जो है परमानेंट टीथ होते हैं, ये जो है मिल्क टीथ के टूटने के बाद जो है आते हैं. परमानेंट टीथ की बात करें तो ये भी जो है आगे दो तरह के होते हैं. एक तो मैच्योर के अंदर अबाउट हम लोग बात कर सकते हैं आफ्टर 25 ईयर्स में मोस्टली आते हैं, और एक जो होते हैं एडोलेसेंट एज जो स्टार्टिंग में आते हैं उसको जो हम एडोलेसेंट एज कहते हैं. यहाँ पर जो होता है वो 2122 होता है और यहाँ पर जो है 2123 होता है. जो एक यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये होता है इंसीजर, कैनाई, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. इसमें जो लास्ट मोलर होता है दैट इज एक्चुअली 1 मोलर जो होता है फ्रॉम ईच सेट, वो जो है विजडम टीथ कहलाता है. और वो किसी में आता है और किसी में नहीं, तो लगभग 25 की एज के बाद ही ये जो है टीथ आता है, तो वहाँ पर 2123 जो है फॉर्मूला बनता है. बट एडोलेसेंट एज के अंदर जो है अभी तक जो है लास्ट मोलर यहाँ पर नहीं आता, तो फॉर्मूला बनता है 2122 मल्टीप्लाई बाय 2122 मल्टीप्लाई बाय 2. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198. द टर्म एक्वाकल्चर मीन्स, ऑप्शंस आर इनलैंड फिशरीज, एस्परजिलोसिस, मराइन फिशरीज या फिर बोथ ए एंड सी. एक्वाकल्चर की बात करें इसको जो है हम लोग फिश कल्चर भी कहते हैं. फिश कल्चर के अंदर जो है फ्रेश वाटर स्पीशीज भी आती हैं, मराइन फिशरीज भी आती हैं, दोनों ही यहाँ पर इंक्लूड होती हैं. तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड सी, दैट इज इनलैंड फिशरीज एज वेल एज मराइन फिशरीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 199. होमो सेपियंस इवॉल्व ड्यूरिंग, ऑप्शंस आर प्लेस्टोसीन, प्लायोसीन, ओलिगोसीन या फिर मायोसीन. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्लेस्टोसीन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200. द एंडेंजर्ड लार्जेस्ट लिविंग लेमर इद्री इद्री इज फाउंड इन, ऑप्शंस आर श्रीलंका, मॉरिशस, मदस्कर या फिर इंडिया. इद्री इद्री जो है वो एक प्राइमेट होता है. इद्री इद्री इज अ प्राइमेट. ये जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज में इंक्लूड होने लगी है बिकॉज इनका जो है हैबिटेट लॉस हो गया है बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. इनका हैबिटेट लॉस हो गया है बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. तो ये इस वजह से जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर काउंट होने लगी है. अगर स्पीशीज की बात करें तो ये पाई जाती है मदस्कर के अंदर. करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी. तो ये था हमारा लास्ट 200 क्वेश्चन. तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर फॉर DSSS PGT बायोलॉजी जो है कंप्लीट होता है.
इसके अंदर जो है टोटल 1 to 200 क्वेश्चन थे। वैसे जो अब पैटर्न आ गया है उसमें जो है 180 क्वेश्चन होते हैं, बट 2015 में बात करें तो वहाँ पर जो है सभी के सभी क्वेश्चन 200 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड होते थे, वहाँ पेडागोजी के क्वेश्चन नहीं आते थे। लेकिन अब जो है 180 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं और 20 क्वेश्चन जो है पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं, बट वहाँ पर जो है 200 क्वेश्चन आते हैं। आई होप आप लोगों को जो है समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।